दोस्तों, मेरे बेसिक मैथ स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, चारों चीज़ें एक ही सवाल में दी हो तो उस सवाल को किस प्रकार हल करते हैं, इसको आज हम सीखेंगे बहुत ही आसानी और सरल विधि से। तो आइए देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार हल करते हैं। जब हमारे पास एक ही सवाल में जोड़ का निशान भी हो, घटाने का भी हो, गुणा का भी हो और भाग का भी हो, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे। तो इसमें हमारा बोर्डमास का नियम यूज करता है, यानी बोर्डमास का नियम जो हमारा होता है BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब भाग डिवीज़न, और एम का मतलब गुणा मल्टीप्लाई, और ए का मतलब एडिशन यानी प्लस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। अब हम यहाँ सबसे पहले नंबर पे यानी पहले पे हमें भाग करना है, दूसरे पे हमें गुणा करना है, तीसरे पे हमें जोड़ करना है और चौथे पे हमें घटाना करना है। यही हमारा बोर्डमास का नियम होता है। हम इस सवाल को हल करेंगे उससे पहले हमें देखना है कि भाग का निशान कहाँ लगा है, किन दो भिन्नों के बीच में लगा है। तो इन दो भिन्नों के बीच में हमारा भाग का निशान लगा है, तो हम इसको करेंगे। तो बाकी के भिन्न को हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे, 3/7 प्लस 4/3 माइनस 9/5 गुणा 4/7। अब हमें इस भाग के निशान को, जब भिन्न में भाग का निशान लगा रहता है तो इसको गुणा के निशान में परिवर्तित कर लेते हैं ना, गुणा का निशान बना लेते हैं। जब हम इस भाग के निशान को गुणा का निशान बनाते हैं तो बाद वाली जब भिन्न लिखेंगे तो उसका हर वाला अंश बन जाएगा और अंश वाला हर बन जाएगा, यानी नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर की नीचे आ जाएगी। तो इसको अब हम परिवर्तित करके लिखेंगे 7/3। तो इस प्रकार हमने भाग वाले निशान को हल कर लिया। अब इसको दूसरे नंबर पे हमारा आता है गुणा, तो अब हम गुणा करेंगे। हमारा गुणा इनके बीच में, इन दो भिन्नों के बीच में और इन दो भिन्नों के बीच में लगा हुआ। इससे पहले हमें यहाँ देखना है कि ये भिन्न अगर कहीं सरलतम होती है, जब गुणा का निशान लगा हो दो भिन्नों के या तीन भिन्नों के बीच में, तो ऊपर से नीचे या आड़े में या तिरछे में कोई संख्या अगर कट रही है तो उसको हम सबसे पहले काट लेंगे, यानी सरलतम कर लेंगे। अब हमारा इन दो भिन्नों के बीच में गुणा का निशान लगा है और इस में 7 है और इसमें भी 7 है, ऊपर और नीचे यानी तिरछे में, तो ये 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, और यहाँ पे भी एक। इसी प्रकार इस भिन्न के बीच में गुणा है और यहाँ पे भी गुणा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको काट लेंगे। 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार में, यहाँ हमारा एक बार जाएगा। अब ये हमारा जब गुणा करेंगे तो आगे इसको गुणा करके हम लिखेंगे। इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, 3/7 प्लस 4/3 माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। अब हमारा यहाँ 4 और 3 और 1 बचा है, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 3 चौके 12, और 12 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। और इसी प्रकार नीचे का 5 का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा 1 में करेंगे, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का 1 में करेंगे तो अब हमारा यहाँ हो गया 12/5। अब हमारे पास गुणा का निशान भी हल हो गया और अब हम करेंगे जोड़ हो गए। अब हम प्लस करना है, जिन दो भिन्नों के बीच में प्लस लगा है उसको हल करेंगे। अब हमारा इन दोनों भिन्नों के बीच में प्लस लगा है तो इनको हम पहले प्लस कर लेंगे, ये दोनों संख्या प्लस की है। तो अब हमें यहाँ दोनों के 7 और 3, तो हम 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए वही 3 का भाग देंगे तो 7 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा एक बार, और इसी प्रकार आप 7 का दे देंगे तो एक बार, यानी इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा LCM 3 × 7, यानी ये एलसीएम हो गया हमारा 21। अब इस एलसीएम को एक बार लिखेंगे हम, 21
7 का भाग हम 21 में देंगे और उसका गुणा 3 में करेंगे, इस 3 में। तो 7 का भाग हमने 21 में दिया तो 3 बार गए, 21 में हमने 7 का भाग दिया, 3 आए और उस 3 का गुणा हमने यहाँ इस 3 में लिख दिया। प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगाएंगे। 3 का भाग 21 में देंगे, 7 बार जाएगा, उसका गुणा हमें इस 4 में करना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे 4 गुणा 7। अब यह माइनस लगा है, माइनस इसको हम बाद में हल कर लेंगे, 2 भिन्न को लेकर के हमने हल किया है, माइनस वाला बाद में करेंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, इनका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 चौके 28 और बटे में हमारा दे रखा है 21। इस प्रकार ये -12/5। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 37/21 माइनस ये 12/5। अब हम इसको घटा लेंगे। अब भिन्नों को घटाना हम किस प्रकार करते हैं उसी प्रकार हम कर लेंगे, यानी वापस इन दोनों का वही एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 21 और 5 का। तो 21 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए हमें 3 से भाग देंगे, 3 7 21 और 5 ऐसे कैसे, फिर हम 5 से देंगे 7 ऐसे कैसे और 5 एक बार आएगा, फिर 5 एकम 5, 7 का देंगे 7 एकम 7। अब इसका और इस तीनों का गुणा कर लेंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 5 35, 35 तिया 105, यानी हमारा। अब हमें यहाँ लिख लेंगे एलसीएम 105, 21 का भाग देंगे हम 105 में और उसका गुणा हम 37 में करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो हो 37 में हम 5 का गुणा कर देंगे। अब 5 का भाग देंगे हम 105 में तो 21 बार जाएगा, उसका गुणा हम 12 में कर देंगे, यानी 21 12 गुणा 21। दोनों का गुणा करके लिख देंगे नीचे। 37 का गुणा हमें 5 में करना, 7 5 35 के 5 ऐसे लाएंगे 3, 15 3 18 185 माइनस 12 एकम 12 के 2 हासिल आएगा, 12 दूनी 24 1 25, यानी ये 252 और बटे में 105। अब बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या घटाना है तो 252 में से हमें 185 घटाना है, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, यानी यहाँ पे हमें बड़ी संख्या के 67 बच रहे हैं और बटे में 105 बच रहे हैं। इस प्रकार यही हमारे आंसर होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग लगाना चारों एक ही सवाल में दिया गया। आशा है कि आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की गई है और आपको समझ में भी आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।